ओके गाइस, सो आज एक प्रैक्टिस सेशन मैंने आपके लिए रखा हुआ है और वो प्रैक्टिस सेशन किसका है वो जरा समझ लेना। इट इज रिलेटेड टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। 80% ऑफ द स्टॉक मार्केट, आदित्य रिपीट हाउ मच, कितना परसेंटेज, अनम्यूट करके। 80%। यस, आदित्य एंड ऑल, 80% जो स्टॉक मार्केट में जिस तरीके का बाई एंड सेल हो रहा है, ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, दो ही तो चीज होती है ना स्टॉक मार्केट के अंदर, या तो आप बाई कर सकते हैं या तो आप सेल कर सकते हैं, और तीसरा कोई है ऑप्शन आपके पास? नहीं। तो 80% ऑफ द स्टॉक मार्केट जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है वो प्राइस एक्शन के बेसिस पर हो रहा है। मतलब भाव को, प्राइस को देखते हुए लोग क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, ठीक है। और जनरली 80% ऑफ द प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल मतलब जिसको प्राइस एक्शन आता है, वो क्या करता है, सपोर्ट पर, कैन एनीवन टेल मी सपोर्ट पर क्या होता है? सपोर्ट पर हो जाता है बाइंग, एंड अपने रेजिस्टेंस पर क्या करते हैं वो लोग, सेलिंग करते हैं। क्या इतना क्लियर है आपको? सपोर्ट पर होता है बाइंग और रेजिस्टेंस पे होता है सेलिंग। अब काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि सर हमको मालूम ही नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, तो जानिए एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, प्राइस को जिस तरीके से मूव हो रही है और प्राइस यहां से नीचे गिर गई, फिर वापस ऊपर गई और प्राइस यहां से नीचे गिर गई, तो आपको ऐसे दो पॉइंट्स मिल रहे हैं सेम लेवल पे, यहां पर एक और यहां पर एक। यस प्रीत, क्लियर है इतना? एक मैंने यहां से लाइन खींच दी, देखो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो कैन आई से दिस इज द एरिया। इस एरिया के बाद प्राइस रीच होती है और नीचे आ जाती है, प्राइस यहां पर आती है और नीचे आ जाती है, तो यहां इस पॉइंट को, इस प्राइस को हम नाम दे देंगे, इट इज अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है स्टॉपेज। स्टॉपेज का हिंदी में या गुजराती में बोलते हैं रुकावटे, क्या बोलते हैं उसको, रुकावटे, या बोल सकते हैं ऑब्स्टेकल, इसको आप बोल सकते हैं ऑब्स्टेकल। जिनके घर से आवाज आ रहा है प्लीज म्यूट कर देना। हाँ जय, यस। तो रेजिस्टेंस, यहां पर भी रेजिस्टेंस है, ओके। अब ये रेजिस्टेंस तो क्लियर हो गया होगा कि प्राइस अगर कोई जगह पे जाके टकरा के नीचे आ जाती है, वो जगह हम बोलते हैं उसको रेजिस्टेंस। अब इसका उल्टा भी हो सकता है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर उल्टा कैसे हो सकता है, प्राइस लेट से नीचे आ रही है, नीचे आ रही है और बाउंस कर रही है, ओके, वापस से प्राइस नीचे आ रही है और यहां से वापस प्राइस ने क्या किया, बाउंस किया। तो क्या आपको, मैं सबको पूछ रहा हूं, क्या आपको ये एक लाइन मिली जहां से प्राइस ने दो बार बाउंस किया? क्लियर है? ये एक जोन है, यहां पर देखो आप देख सकते हैं, दिस इज द जोन एंड दिस इज द जोन। प्राइस कम्स एट दिस जोन एंड इट रिएक्ट्स, वो बाउंस कर जाती है। इसको हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट। इज एवरीवन क्लियर? व्हाट इज दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्या इतना क्लियर है? So that I can go in the chart and explain you how price reacts on the resistance and how price reacts on the support. પ્રીત, તારી માટે એક નાનો એક્ઝામ્પલ હું શેર કરીશ. આઈ થિંક આઈ સેન્ટ યુ ધ લિંક ઓલ્સો, કે એક ટેનિસ बॉल છે મારી પાસે, आई हैव अ टेनिस बॉल, और मैं उसको यहाँ रूम में बैठे बैठे ऊपर फेंक रहा हूँ तो सीलिंग पे जाके वो टकराएगा, तो सीलिंग जो है ना वो उसका रेजिस्टेंस है। अब टेनिस बॉल में नीचे से बाउंस करूंगा तो टाइल पे आके बाउंस करेगा। जैसे आज मोहसिन खान ने पहले ही बॉल पे फाफ डू प्लेसी का विकेट लिया, तो वो बॉल कहां पे पड़ा, पिच पे पड़ा, तो पिच पे पड़ा और बॉल बाउंस किया, तो वो पिच जो है वो बॉल की क्या है, सपोर्ट है, वो बॉल की क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। इस तरीके से हम आगे इसको पढ़ेंगे। चलो तो हम सीधा अभी चार्ट पे चले जाएंगे। मैं चार्ट ओपन कर रहा हूं आपके लिए, रिलायंस का चार्ट है। विल फाइंड आउट द, विल मार्क आउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है वो पहले कंफर्म कर देना। Are you able to see the screen of Reliance? जय, can you see clearly? बेटा समझ में आ रहा है आपको सबको? ठीक है। अब यहाँ पर my dear students and traders, आप फ्यूचर ट्रेडर्स हो, आपको यहाँ से पैसा बनाना है, ठीक है। आप यहाँ पे आए हो सिर्फ सीखने के लिए नहीं, आप ये उम्मीद से आए हो कि स्टॉक मार्केट से हम कुछ कमा सके और हम अच्छा खासा हमारा गुजारा कर सके। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। आई होप सबने एक बार तो ये सोचा ही होगा कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। नोबडी इन दिस एंटायर वर्ल्ड ऐसा कोई होगा कि स्टॉक मार्केट तो सीखा बट वहां से पैसा तो अर्न किया ही नहीं, तो सीखने का मतलब क्या? वी आर लर्निंग टू मेक मनी, रिमेंबर दिस। तो हमें एग्जैक्टली डिसिप्लिन रहकर और प्रोफेशनलिज्म रखकर ऐसे एरियाज को फाइंड करना है जहां से प्राइस गिरती है ना तो बाउंस कर जाती है,
हेलो, क्या बोला? प्राइस गिरती है ना तो क्या कर जाती है? बाउंस कर जाती है। कोई मुझे बता सकता है यहां से ऐसा कोई एरिया जो प्राइस नीचे से बाउंस कर गई? प्राइस नीचे आ रही थी और बाउंस कर गई। यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन टेल मी कि वो एरिया कहां पर है बेटा। आप पूरा चार्ट देखो, आपको चार्ट दिख रहा है? सबसे पहले तो वो बताओ, चार्ट आपको क्लियरली दिख रहा है ना? अब ऐसे इतने चार्ट के अंदर जो माउंटेन जैसा बनाया हुआ है यहाँ पे रिलायंस ने, आप बताओ नीचे से बाउंस कहां कहां से हुआ? वेरी सिंपल, नीचे से बाउंस। ऊपर नहीं देखना है आपको, सपोर्ट फाइंड करना है। सपोर्ट हमेशा नीचे होते हैं चार्ट के और रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होते हैं। वेरी गुड। जय चावड़ा हैज मार्क्ड द सर्कल और वहां पर ये बंदे ने बोला है कि सर दिस इज द एरिया वेयर प्राइस कम्स एंड इट बाउंसेस। प्रीत ने भी वो एरिया मार्क कर लिया है। अब अपने अपने एरियाज जैसे ही आप मार्क करते हैं ना, प्लीज उसको फिर रिमूव भी कर देना, उसको आप रिमूव भी कर देना। और भी आप कुछ सर्कल्स बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और भी कुछ सर्कल बना सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ अगर दिख रहा है, वेरी नाइस कुणाल, यू हैव डन वेरी गुड। दिस इज द एरिया ऑफ सपोर्ट, यहाँ पे आपको प्राइस ने बाउंस मिला है। कम ऑन, एक और एरिया मुझे दिख रहा है जहां से प्राइस ने थोड़ा कंसोलिडेट किया, थोड़ा वहां पे रहा और वापस से ऊपर चला गया। वेरी नाइस राहुल, वेरी गुड। प्राइस नीचे आई और बाउंस कर गई, शाबाश, बहुत बढ़िया जा रहे हो। और कुछ बताओ, और कुछ बताओ। वेरी नाइस कुणाल। तो चलो अभी 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 फाइनली जय चावड़ा अगेन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो सपोर्ट। नाउ जय, अभी तक जितने भी बेटा सपोर्ट सबने मार्क किए, कैन यू सर्कल इट आउट अगेन वन मोर टाइम? आप अकेले जितने भी लोगों ने मिलकर यहाँ पे सपोर्ट मार्क किए, क्या आप सिंगल हैंडेड अकेले वो अगेन मार्क कर सकते हैं डियर? वेरी गुड, दिस इज वन, शाबाश, बराबर है। दिस इज नंबर 3, वेरी नाइस। ओके ओके, वन मोर, लास्ट टू, लास्ट टू। कम ऑन प्रीत, कंप्लीट इट। आखिरी जो दो है वो कंप्लीट करो। चलो ठीक है, नहीं जो आपने जय वो आपने ऊपर जो मार्क किया है ना, इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इट इज जस्ट अ मियर पुल बैक। वो आ गया है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। आप हमेशा चार्ट के बॉटम में ढूंढने की कोशिश करेंगे, टॉप में नहीं ढूंढेंगे कभी भी, ठीक है? आप बॉटम में ढूंढो। प्रीत यू कैन अगेन सर्कल जो आपने किया था, जो रह गया है वो। कुणाल यू कैन ऑल्सो फाइंड इट आउट, मुझे ओवरऑल सब सर्कल्स चाहिए भाई। चलो ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। बस अब अपने सारे सर्कल्स को आप रिमूव कर दो, जिन्होंने भी किया हुआ है सारे सर्कल्स को प्लीज फटाफट रिमूव कर दो बेटा। अभी हम देखेंगे कि सपोर्ट जब टूटता है, प्रीत रिपीट करो अनम्यूट करके मेरे साथ। जब सपोर्ट सपोर्ट जब टूटता टूट है, जाता है तो फिर वो टूट जाता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। तब वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस का काम हाँ, करता है। सपोर्ट जब टूट जाता है ना तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और रेजिस्टेंस जब टूट जाता है तो सपोर्ट का काम करता है। कैसे सर, समझ में नहीं आया सर, थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो मैं आप ही के लिए आज लेक्चर ले रहा हूं, मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा। लेट्स से कि दिस इज अ लाइन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देते हैं क्लियरली, जस्ट अ मिनट। कैन यू सी दिस रेड लाइन? एवरीवन इज एबल टू सी दिस रेड लाइन? Yes, sir. ओके चलो इसको थोड़ा और, बेटा कोई भी टच नहीं करेगा, हाँ, क्योंकि यहाँ से वो ऊपर चला जा रहा है, कोई भी टच नहीं करेगा। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रहा है, जस्ट अ मिनट। इसको थोड़ा मैं एस्केप करके शॉर्टर फ्रेम में एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, चलो अब शायद आपको दिख रहा है ना प्रॉपर। अब देखो प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रही है, ठीक है, और प्राइस ने नीचे फॉल कर दिया। क्यों फॉल किया? ये लाइन क्या एक्ट कर रही है? लाइन इज एक्टिंग एज व्हाट? सपोर्ट और रेजिस्टेंस? लाइन इज एक्टिंग एज रेजिस्ट रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस। एक और बार प्राइस ऊपर गई और प्राइस ने अगेन यहाँ पे एक फॉल किया, तो अगेन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब जब प्राइस यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और अगर इसको ब्रेक कर देती है ना, तो ये रेंज टूट गई, ये जो लाइन है वो टूट गई, उसके ऊपर प्राइस चली गई। तो यहां पर हम बोलते हैं कि इसको ब्रेकआउट दिया। क्या बोला? ब्रेकआउट। प्राइस ने क्या दिया है? ब्रेकआउट। तो जस्ट राइट डाउन अ नोट, आपको एक नोट लिखनी है कि व्हेन रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, व्हेन रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल ट्रेडर्स, कम ऑन, उसको हम क्या बोलेंगे? अनम्यूट करके सारे लोग आंसर देंगे, सिर्फ प्रीत नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं। क्या बोलेंगे? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट बोलेंगे कि प्राइस ने ब्रेकआउट किया। प्राइस ने क्या किया? ब्रेकआउट किया।
दुनिया में ऐसे इतने सारे रिटेल ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ ब्रेकआउट का वेट करते हैं और ट्रेड करते हैं, पूरा दिन बैठते रहते हैं 9:15 से लेकर 3:15 तक, मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, अलग अलग स्टॉक को ऑब्जर्व करते हैं और अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं कि कोई रेजिस्टेंस टूटे और क्या हो जाए, वहां पर ब्रेकआउट हो जाए और यहां पर हम कोई ट्रेड ले। क्या इतना आपको क्लियर हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडिंग पर भी बाइंग सेलिंग हो सकता है? दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट। अब देखो, अब यहाँ पे प्राइस चली गई ना, तो जब प्राइस यहाँ पे जाती 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 वापस जब नीचे आएगी ना, तो यहाँ ये वाली लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी वो अब क्या एक्ट करेगी? Support. This will act as a support. So when resistance is broken, the line will act as a support, क्योंकि वो ऑलरेडी टूट चुकी है। इतना क्लियर है? Is everyone clear with this? A price when it is broken, the resistance when it is broken, it is known as breakout. ब्रेकआउट होने के बाद जो रेजिस्टेंस टूटा है वहां पर अगर प्राइस वापस आती है और वापस बाउंस बैक करती है, तो हम क्या बोलेंगे सर? हम बोलेंगे कि सर जो पहले रेजिस्टेंस था, अब ये वाला जोन जो है वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। आई होप आपको थोड़ा बहुत गाइस समझ में आ रहा है। कंफर्मेशन देना कि अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कंफर्मेशन देना बेटा, यस और नो। Yes, sir. चलो अभी हम एक सपोर्ट का एग्जांपल लेते हैं। प्राइस अगर इस तरीके से नीचे आ रही है और प्राइस अगर बाउंस कर जाती है तो इसको हम सपोर्ट मानते हैं, ठीक है। प्राइस अगेन यहाँ पे आई, प्राइस अगेन ऊपर चली गई, प्राइस अगेन नीचे आई और इस बार नीचे चली गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? देखो, रेजिस्टेंस के टूटने पर ब्रेकआउट बोलते हैं ना, तो सपोर्ट के टूटने पर ब्रेक डाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रेक डाउन। तो राइट इट डाउन। व्हेन सपोर्ट गेट्स ब्रोकन, प्लीज राइट डाउन गाइस, व्हेन सपोर्ट, अयान लिख रहे हैं बेटा आप? प्लीज राइट डाउन, मेरी नोट्स आपको काम लगेगी। हाँ सर। हाँ, when support gets broken, when support gets broken, it is known as breakdown. It is known as breakdown. शहजाद भाई अपना कैमरा ऑन कर देना भाई, जिनके कैमरास ऑफ है। राहुल, फैजान, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर कैमरा यहाँ पे चालू नहीं हुआ ना तो देन आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। बराबर शहजाद भाई? ओके चलो, अब आप मुझे बताना शहजाद की, अगर यहाँ पर प्राइस, ध्यान इधर देना, बातें बंद कर देना बेटा। यहाँ पर अगर लेट्स से प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर अब जा रही है और अब ऊपर जाने में रुकावट फेस कर रही है, अब ये ऊपर नहीं जा पा रही है, तो मैं क्या बोलूंगा शहजाद? जो पहले सपोर्ट था वो अब क्या काम कर रहा है? सर अब रेजिस्टेंस काम कर रहा है। बहुत बढ़िया, सुपर। अब वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जो लाइन टूट चुकी है अब वो उससे ऊपर प्राइस को नहीं लेके जाने दे रही है। आई होप नाउ दिस बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ प्राइस एक्शन वेयर ट्रेडर्स ट्रेड दिस रेगुलरली, 80% ऑफ द ट्रेडर्स ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस इज क्लियर। जिंदगी में कभी ये भूलेंगे नहीं कि प्राइस को अगर कोई चीज ब्रेक कर देती है, मतलब रेजिस्टेंस अगर टूट जाता है तो आगे वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, सपोर्ट अगर टूट जाता है तो आगे वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इतना क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, हाँ या ना? Yes, yes, sir. अभी एक मैं Yes, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल लिखाने जा रहा हूं, वो रूल लिख देना। रूल में ऐसा लिखना डियर कि 60 to 70%, 60 to 70%, लिखो जरा, 60 to 70% of the breakouts and breakdown, 60 to 70% of the breakouts and breakdown are FAKE, that is fake. 60 to 70% of the breakouts are fake. कोई इसको हिंदी में समझा सकता है एकदम इजी लैंग्वेज में? चलो ट्राई करो। अयान, कैन यू ट्राई बेटा? सर 60 to 70% जो भी ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होता है ना, वो फेक होता है। फेक बोगस होता है। फेक का मतलब झूठ,
झूठ का मतलब जाल बिछाना, गलत दिखाना आपको। मतलब 60 to 70% जो सपोर्ट टूटते हैं ना, वो तो आपको उल्लू बनाया, उल्लू बन गए आप। अभी मैं लाइव लेक्चर में गालियां नहीं दे सकता गाइस, आप बन गए हैं, मामू बन गए आप। आपको जो दिखाया गया है वो एक्चुअली नहीं है। और मैक्सिमम टाइम्स, अगेन कैमरा ऑफ हो गए शहजाद, अगेन कैमरा ऑफ हो गया है आपका। मैक्सिमम टाइम सपोर्ट ब्रेकआउट्स, सपोर्ट ब्रेकडाउन्स एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट्स आर फेक, वो जेन्युइन नहीं होते हैं। हम चेक करेंगे चार्ट के अंदर कि कहां कहां वो जेन्युइन था और कहां कहां वो फेक आउट था। चलिए, क्या अब मैं फाइनली चार्ट को लॉन्च कर सकता हूं आपके सामने, हाँ या ना? Yes, sir. चलो अब Yes. आएगा मजा, क्योंकि अब आप लोग तैयार हो चुके हो उस चार्ट को पढ़ने के लिए जो अभी अभी आपने मुझे मार्क करवाया था। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ यस और नो का कॉन्फिडेंटली एंड जोश जुनून से, एकदम एक्साइटमेंट के साथ हाँ या ना में आंसर देना कि क्या मैं जो एक लाइन यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, एक जोन में यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, और मैं जो यहाँ पे सर्कल कर रहा हूं बेटा, क्या ये एक सपोर्ट था कि नहीं? ब्रेकडाउन, ये सपोर्ट है और ये ब्रेकडाउन हो गया। कोई कुछ बोलेगा नहीं, पहले हाँ या ना बोलो। मुझे पता है आप बहुत हाँ एक्साइटेड हो, सपोर्ट। बट अभी पहले मुझे Yes. खाली आंसर ये दो कि देखो Yes. प्राइस ने यहां से मूवमेंट करी और प्राइस ने बाउंस लिया, कैन आई से इट्स अ सपोर्ट? Yes. Yes. ओके, Yes. नाउ व्हाट, नाउ सी व्हाट हैपेंड, नाउ सी व्हाट हैपेंड, जस्ट अ मिनट, थोड़ा थोड़ा आराम से, पेशेंटली समझते हैं। प्राइस ऊपर भाग गई है, देखो सपोर्ट से बाउंस होते होते इतना बाउंस मिला है भाई इसको कि प्राइस ऊपर भाग गई। देखो एक मिनट, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने ट्रैवल करना चालू किया इस तरीके से, इस तरीके से। अब यहां से वो घूमना चालू किया, तो क्या मैं ये लाइन को मार्क करके एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर सकता हूँ यहाँ पे? क्या मैं इसको एक रेजिस्टेंस Yes. बोल सकता हूँ? ठीक है, इतना Yes. क्लियर है? चलो ठीक है, चार्ट को धीरे धीरे स्टडी करना है, सब कुछ एक साथ नहीं आएगा। यहां पर गया, नीचे आ गया, अब यहाँ पे थोड़ा बाउंस लिया, बट सपोर्ट ने सपोर्ट की तरह काम नहीं किया, और यहां पर Breakdown. मैक्सिमम लोग समझ रहे थे कि ये क्या है, Breakdown. ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन, मैक्सिमम लोग क्या समझ रहे थे, यहाँ पर क्या है, ब्रेकडाउन। लेकिन वो मार्केट support. ने उन लोगों को सरप्राइज कर दिया, फेक डाउन था ये, फेक आउट था। मार्केट वापस कहां चली गई बेटा? ऊपर। ऊपर चली गई। मतलब जरा देखो यार, जरा बात समझो यार, अगर सबको प्राइस एक्शन आ जाता, हाँ अगर सब सीख लेते, अगर सब अब्बास सर का क्लास कर लेते, तो भाई 95% लोग लॉस क्यों करते, सारे पैसे कमाते यार। क्यों 5% लोग ही रेगुलरली पैसा अर्न कर पाते हैं स्टॉक मार्केट से? क्योंकि वो लोग ना बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो लोग क्या देखते हैं, अरे सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, शॉर्ट सेल करो, शॉर्ट सेल करो, बेच डालो, बेच डालो, बेचो और नीचे से बाई कर लो। शॉर्ट सेलिंग का मतलब पहले आप बेच सकते हैं फिर आप बाई कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब पहले आप बेच सकते हैं और फिर बाई कर सकते हैं, वो डिटेल में आगे समझाऊंगा। तो यहां पर जो इम्पेशेंट लोग हैं, इम्पेशेंट लोग मतलब अधीरा लोगो, उतावड़िया लोगो, जे लोग ने एक्साइटमेंट हो कि भाई मार तो पैसा कमावा છે, ભાઈ માર તો માર્કેટ થી હમણાં 5 મિનિટમાં પૈસા કમાવા છે, એ લોકો શું કરે અહીંયા, શોર્ટ સેલ કરે। they will start short selling but market will surprise them और उनका लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली ब्रेकडाउन नहीं था। ये क्या था, अनम्यूट करके बोलो। Take down. It was a fake down। Fake फैजान down. कैमरा ऑन चाहिए, लास्ट वार्निंग Fake दे रहा हूं फैजान। Back down. ठीक है, इतना समझ में आया? चलो अभी वापस मार्केट क्या कर रही है, मार्केट Breakdown. वापस ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है बट फेल हो गई। तो क्या अब मैं बोल सकता हूं कि हाँ ये वाला ब्रेकडाउन कंफर्म्ड है? Yes. Yes. क्यों, क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं, क्यों आपने यस बोल दिया, जरा बताओ तो, क्यों यस बोल दिया फटाफट, आपने ऐसे यस क्यों बोल दिया? क्योंकि जो सपोर्ट breakdown ब्रेक हुआ होना चाहिए। सपोर्ट तो पहले भी Support ब्रेक break. हुआ था, सपोर्ट तो पहले भी ब्रेक हुआ था मेरे भाई, सपोर्ट तो पहले यहां पे भी ब्रेक हुआ ना सपोर्ट। तो आपने तब तो हाँ नहीं बोला, लेकिन यहां पर आपने बोला हाँ सर ये कंफर्म सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ। क्यों? उसका लॉजिक ये है कि जब सपोर्ट टूट जाता है, सुनना ध्यान से, तो उसका एक रीटेस्ट होता है। क्या होता है? रीटेस्ट होता है। मार्केट उस लेवल को वापस चेक करने जाएगी, मार्केट चेक करने जाएगी, उसके अपने इलाके को चेक करने जाएगी कि मेरे जोन पे मैं जाऊंगी वापस, सुन लेना, मैं मेरे जोन पे वापस जाऊंगी चेक करने के लिए क्या ये सही वाला ब्रेकडाउन था कि झूठा वाला ब्रेकडाउन था। अगर वो वहां पे जाके वापस फेल हो जाती है, अगेन कोशिश करती है वापस फेल हो जाती है, अगेन कोशिश करती है वापस फेल हो जाती है,
अगेन कोशिश करती है, वापस फेल हो जाती है, अगेन कोशिश करके धड़ाम नीचे पड़ती है, तब हम मानते हैं कि हाँ इसका अच्छे से रिटेस्ट हो चुका है और ये सपोर्ट अल्टीमेटली नाउ ब्रेक डाउन हो चुका है। breakdown हो गया। जोर से बोलो यस और नो। Yes. Yes, sir. Yes. कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई चाहिए। कुछ सीखने जा रहे हैं भाई, जो आप कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं जिससे सीधा घर पे पैसा आ सकता है गाइस, सीधा घर पे। ये कोई मामूली कोई ऐसा कोई आपका कोई ये एजुकेशनल वीडियो नहीं है कि मैंने कोई ऐसा 11-12 का क्लास लिया या बीकॉम का या कोई सीए का क्लास लिया, ऐसा नहीं है। इसको एक्साइटमेंट से पढ़ो, क्योंकि यही चीज आपका घर चला सकती है, यही चीज पैसा कमा के दे सकती है। स्टॉक मार्केट कुआं है, दरिया है, ओशन है, आपको पैसा निकालने आना चाहिए। अगर आप इम्पेशेंट बनोगे ना, आपका पैसा चला जाएगा। बहुत बड़ा ऑथर बोल के गया है, स्टॉक मार्केट इज अ गेम, स्टॉक मार्केट इज अ मशीन। सुनना, स्टॉक मार्केट इज अ मशीन टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। हे गाइस, समझ में आया? स्टॉक मार्केट इज अ मशीन टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। अगर फैजान की बात करें, यहां पर फैजान उतावलिया है, हमारे क्लास में भी वो बहुत जल्दी जल्दी आंसर ला देता है और कभी कभी उसका आंसर गलत भी हो जाता है। बुरा मत मानना फैजान, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि यहाँ पे आपने लेट्स से सपोर्ट, लेट्स से यहाँ पे माना होता कि भाई सपोर्ट तो टूट गया और आपने यहाँ पे कर दिया होता शॉर्ट सेल, एस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट सेल। आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता भाई, आप लॉस कर देते क्योंकि मार्केट तो घूम गई। क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे? ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? एक बार जब ब्रेकडाउन होता है ना, तो उसका Retest देखना चाहिए। चेक करो कि रिटेस्ट हो रहा है कि नहीं, और इस लेवल Retest के हो रहा है। नीचे ऐसा आना चाहिए, वापस जाके ऐसा नीचे 1-2 बार रिटेस्ट होना चाहिए। एक बार भी काफी है, ओनली 1 टाइम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। 2 बार वेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार भी अगर रिटेस्ट हो जाता है ना और वो सक्सेसफुल हो जाता है रिटेस्ट के अंदर, इस लेवल के ऊपर नहीं निकल पाता, तो आप यहां कर सकते हैं शॉर्ट सेलिंग भाई। और आप देखो, थोड़ा आपको डराया के ऊपर जाएगा, लेकिन कितना बड़ा मूव दे दिया आपको, कितना बड़ा मूव दे दिया है कि नहीं? मार्केट सिंपल, कितना सिंपल है। इसको अगेन में एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज आप लोग टाइम निकाल के आए हैं, मेरा फर्ज बनता है कि इसको मैं जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं उतना वो सही रहेगा। लेट्स से दिस इज अ लाइन, ओके, दिस इज अ रेजिस्टेंस लाइन। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मार्केट आ रही है, गिर रही है, मार्केट आ रही है, गिर रही है, मार्केट टूट गई, क्या यहाँ पे सीधा बाई कर लेंगे ब्रेकआउट पे? हो सकता है ये फेक नहीं। आउट हो, क्योंकि 60% Right. क्या होता है? है। Fake out. 60% फेक आउट है। आपका कट जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा तो आपका तो कट जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने Market दो retest. और धीरे से शांति से एक बार नीचे आने दो। अब चेक करो कि क्या ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है कि नहीं। अगर ये अगेन सपोर्ट की तरह काम करने लगा तो यस, अवर ब्रेकआउट वाज सक्सेसफुल, नाउ यू कैन बाय हियर। हेलो फ्रेंड्स, जिंदा हो आप सब? Yes. जाग रहे हैं सब? Yes, sir. ये मार्केट है भाई। Yes, sir. हाँ, अभी है ना, ग्रो का एक ऐड आ रहा है। ग्रो इज एन एप्लीकेशन, ब्रोकर है। ये मार्केट सबका है बॉस। अरे अभी का वो सबका है, किसी का नहीं है। अगर समझ में नहीं आना तो पैसा बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। सबका नहीं है, ये उन्हीं लोगों का है जो मार्केट को इस तरीके से समझते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं इसको। चार्ट को स्टडी करना इज अ टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन। ये आपको मुझे सिखा रहा हूँ ना, बहुत बड़ी बात आपने सीखी है आज। खाली इतना आपने सीख लिया ना तो आप घर पे पैसा छाप सकते हैं, सिर्फ इतना सीखा है उसमें। ब्रेकआउट ट्रेडर्स never trade in the first breakout, they wait for the retest, confirm the support and then buy। आ रहा है समझ में? ओके गाइस, अभी क्या थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, वाईफाई बंद हो गया है यहाँ पे ड्यू टू सम इश्यूज। तो मैंने जो बोला अभी तक क्लियर हुआ सबको? जस्ट कंफर्म यस और नो गाइस।
Yes, sir. ओके चलो अभी कंटिन्यू करते हैं। एक मैंने जोन यहाँ पे रेजिस्टेंस का मार्क कर लिया है, तो आप अब देख सकते हैं यहाँ पे जितना आपको चार्ट दिख रहा है ना चार्ट, जय चार्ट दिखाई दे बेटा। हाँ जी। ओके नाउ सी, प्राइस यहां पे गिरा, ठीक है, गिरना चालू किया अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और तोड़ दिया। क्या बोलूंगा इसको मैं? हे कम ऑन गाइस, बोलना पड़ेगा। यू हैव टू अनम्यूट एंड यू हैव टू से, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट। इसको ब्रेकआउट बोलते हैं ना, अभी तो सिखाया, अभी तो मैंने सिखाया। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस जब टूटता है तो क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट। यस। अब हम क्या चेक करेंगे? ब्रेकआउट का रीटेस्ट। तो देखो जरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे आया, गया, आपको लगा कि ओ शिट टूट गया, बट नहीं टूटा, ट्रैप किया आप लोगों को, थोड़ा नीचे गया, डराया और ऊपर। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस नाउ रेजिस्टेंस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट? एवरीवन इन द क्लास प्लीज अनम्यूट एंड से यस और नो कि आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन नहीं देखा थी? अरे रे बाप रे, चार्ट ही नहीं दिख रहा है बराबर। एक मिनट भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक क्या देख रहे थे आप? जस्ट अ मिनट दिख रही है मुझे तो। व्हाइट दिख रहा है क्या पूरा? नहीं। स्क्रीन शेयरिंग ही सिर्फ गोल घूम रहा है, कुछ आता नहीं। पूरा वाइट ही दिख रहा है अब पूरा क्या चार्ट। दिख रहा है? अब क्या दिख रहा है? ऐसा पॉसिबल नहीं है यार, क्या हो गया? एक मिनट, आई विल ट्राई वन मोर टाइम फॉर लास्ट टाइम, अगर दिखे तो बोल देना भाई। ओके एक काम करो, रीजॉइन करो, मैं एंड कर रहा हूं सेशन, रीजॉइन करो। चलो ये सेशन आई डोंट थिंक इसमें हो पाएगा।